को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, जिसने आज का दिन हम सबके जीवन में बनाया। आमेन। तो प्रभु की महिमा हो। चलते हैं आज के वचन में और प्रभु की महिमा करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए, जिसने आज का दिन हमारी लाइफ में बनाया है कि हम आज के दिन में आनंदित हों। आमेन। प्रभु का धन्यवाद। तो आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 वचन 27। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 वचन 27 लिखा है, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। आमेन। हालेलुया। क्लियरली यहाँ लिखा है, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। हाँ, ये सत्य है। प्रभु के वचन में जो लिखा है, आज के समय में हम देख रहे हैं कि हर मनुष्य कुछ ना कुछ पाने के लिए, कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए भागा और दौड़ा चला जाता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। दिन प्रतिदिन हर इंसान सुबह से लेकर रात तक वो परिश्रम करता है और परिश्रम करता है और उसके हाथ में कुछ नहीं आता। वो हर एक अच्छी वस्तु को पाने के लिए, हर एक आशीष को पाने के लिए, हर प्रकार का सुख पाने के लिए, समृद्धि पाने के लिए और परमेश्वर से दूर होकर भाग रहा है कि मैं ये सब चीज़ों को पालूं। लेकिन वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। आमेन। हालेलुया। वो हमें विश्राम में ले जाकर के सब प्रकार की आशीषों की देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हमें ये समझना है कि संसार का सब प्रकार का सुख, सब प्रकार का आराम, सब प्रकार की आशीषें, सब प्रकार का जीवन, जो कुछ भी हमें चाहिए हमारी लाइफ में, वो सब कुछ हमें यीशु से, परमेश्वर से ही मिलता है। कि कोई भी मनुष्य अपने आप से अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक वचन में हम ये भी पढ़ते हैं कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम डालियाँ हैं और वो हमारी दाखलता है। इसलिए डाली को चाहिए कि दाखलता में जुड़ी रहे, ताकि वो समय पर फलवंत होती रहे। इसीलिए चाहिए कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं, ताकि वो हमको शिरोमणि बना दे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इसीलिए समझना है कि जब तक स्वर्ग से नहीं दिया जाएगा तब तक हम पृथ्वी पर नहीं पा सकते, चाहे हम कितना भी परिश्रम कर ले, चाहे हम कितना भी अपने आइडियाज़ लगा लें, चाहे हम कितना भी अपना जोर लगा लें, लेकिन हम वो नहीं पा सकते जिसकी इच्छा रखते हैं। लेकिन चाहिए बहुत ही साधारण तरीके से परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसको अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं कि संसार की वस्तुओं के पीछे नहीं भागना। हालेलुया। संसार की वस्तुओं के पीछे नहीं भागना हमको, हमें भागना है तो इस संसार के बनाने वाले परमेश्वर के पीछे, जिसने सारे स्वर्ग को बनाया, सारी पृथ्वी को बनाया, सूरज चांद को बनाया, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, हमें बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया, और इस पृथ्वी भर में, सारी दुनिया में परमेश्वर ने वो सारी आशीषें जितनी भी हैं वो सब उसने अपने बच्चों के लिए रखी है, हमारे लिए रखी हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर को रखते हैं साइड में और भागते हैं इन आशीषों के पीछे। हम सोचते हैं कि हम ऐसे करके उन आशीषों को पा लेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु को साइड में रख दे और हम इन आशीषों के पीछे भागें तो हम इनको कभी भी नहीं हासिल कर सकते, चाहे हम कुछ भी कर लें। इसके लिए हमें चाहिए कि सबसे पहले मैं क्या हो जाऊँ? प्रभु यीशु के अधीन हो जाऊँ, क्योंकि इसके वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो वो तुमको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। शिरोमणि हर कोई बनना चाहता है, हर इंसान चाहता है मैं शिरोमणि बनूं, मेरा ओहदा ऊंचा हो जाए, मेरा रुतबा ऊंचा हो जाए, मैं और बरकतों में बढ़ जाऊं और मैं सामर्थ्य में बढ़ जाऊं और मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मैं सब प्रकार से आशीषों में बढ़ता चला जाऊं। तो उसके लिए एक काम करना है, परमेश्वर के अधीन होना है। हालेलुया।
और इसी से हम भागते हैं, इसी से हम भागते हैं कि अधीनता वाली बात जो आपने कर दी, ओहो, तो अधीनता में रहना हर किसी को पसंद नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी प्राणी, जो भी भाई, जो भी बहन परमेश्वर के अधीन हो जाएगा, यीशु मसीह के अधीन हो जाएगा और संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखेगा, उसके लिए यीशु मसीह कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। इसलिए चाहिए कि मैं परमेश्वर के अधीन हो जाऊँ। आगे नीति वचन अध्याय 8 के 18 को भी हम पढ़ेंगे कि उसमें प्रभु का वचन हमसे क्या बात करता है। नीति वचन अध्याय 8 वचन 18 में लिखा है, धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु का अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। परमेश्वर की महिमा हो। शायद कितने लोग ये बात नहीं जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर बता रहा है, खुदावन कह रहा है, धन और प्रतिष्ठा मेरे ही पास है। हालेलुया। जब उसके पास है और वो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो स्वर्ग का राजा है, तो समझने वाली बात है कि स्वर्ग से ही तो आएगी आशीष। आमीन। स्वर्ग में ही है हालेलुया हमारे लिए, परंतु उसको धरती पर लाना है हमें। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम से। अगर हम उसको अपने जीवन में चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के अधीन होना है और उसके चरणों में बैठना है और उसकी महिमा करना है, उसके संपूर्ण उसके अधीन होकर हालेलुया उसमें बढ़ना है, ताकि परमेश्वर की उन आशीषों को मैं पा सकूं। क्योंकि लिखा है, धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है। हाँ, परमेश्वर के पास है। धन और प्रतिष्ठा जो है वो परमेश्वर के पास है और वो हमारे लिए है। आमीन। हर उस बहन भाई के लिए है जो परमेश्वर से प्यार करता है। जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए परमेश्वर सब प्रकार की आशीषों को प्रोवाइड करवाता है। हालेलुया। कभी उनको भूखे नहीं रहने देता, कभी नंगे उघाड़े नहीं रहने देता। क्योंकि हम अगर भजन संहिता 34 में भी पढ़ते हैं तो लिखा है ना कि जवान सिंह को घटी हो सकती है, परंतु परमेश्वर के खोजियों को कभी भी किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इसीलिए समझना है कि मेरे परमेश्वर के पास वो सब है जो मुझे चाहिए। तो मुझे चाहिए कि मैं परमेश्वर के अधीन हो जाऊं और परमेश्वर के अधीन होकर उन सब वस्तुओं का अधिकारी हो जाऊं, ताकि परमेश्वर खुश होकर हमें बड़ी ही प्रसन्नता के साथ हमें पृथ्वी पर सब प्रकार की आशीषें दे। क्योंकि लिखा है, धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी। आमीन। ठहरने वाला धन, वो धन नहीं कि इधर से आया और उधर चला गया, नहीं। वो धन जो परमेश्वर हमें देगा वो ठहरेगा हमारी लाइफ में। उस धन को हम खा सकेंगे, उस धन से हम लाभ उठा सकेंगे, उस धन से हमें बहुत लाभ होगा। और धार्मिकता, आमीन, धार्मिकता का जीवन और धन परमेश्वर के पास है। तो चाहिए मुझे परमेश्वर के पास चलना। हालेलुया, परमेश्वर के पीछे चलना, संसार की आशीषों के पीछे नहीं भागना। मुझे भागना है धन के बनाने वाले परमेश्वर के पीछे, मुझे भागना है सृष्टिकर्ता के पीछे, मुझे भागना है जो इस संसार में जितना जो भी कुछ है आशीषें हैं वो सब मेरे खुदा के पास हैं, तो मुझे उसके पीछे ही भागना है। इसीलिए मत्ती अध्याय 6 का 33 वचन भी हम पढ़ेंगे, उसमें किस प्रकार लिखा है। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 वचन 33 कहता है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। आमीन। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। जब परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा कर देंगे तो हमारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। आमीन। हालेलुया। इसीलिए पहले परमेश्वर की इच्छा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। 101% ये परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। क्योंकि वचन जो उसने कहा है, उसके मुंह से निकला है, वो कभी टल नहीं सकता। खुदा ने जो हमारे लिए ये भविष्यवाणी की है, एक तरह से अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि खुदा ने मेरे लिए डिक्लेयर कर दिया है ये बात। उसने जो कह दी है मीन्स वो पक्का है। हालेलुया। उसको कोई मिटा नहीं सकता। ये वचन मेरी लाइफ में तब पूरा हो सकता है, ये वचन हम सब की लाइफ में तब पूरा हो सकता है जब मैं इस वचन को अपने अंदर ग्रहण कर लूं और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए तैयार हो जाऊं, अपना जीवन उसके वचन के अनुसार जीऊं और उसकी महिमा करूं, उसके राज्य में बढ़ूं और उसके नाम को ऊंचा करूं। हालेलुया। और उसको अपने जीवन में पहला स्थान दूं और उससे सबसे अधिक प्रेम रखूं। और परमेश्वर की मर्जी यही है कि हम अपने जीवन में खुदा को पहला स्थान दें और उसके अधीन हो जाएं, उसकी धार्मिकता की खोज करें, उसके
राज्य की खोज करें तो संसार की सारी आशीषें हमको मिल जाएंगी। फिर वो चाहे जो भी हो, हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, जो हमारे लिए उन्नति के लिए, हमारी लाभ के लिए, हमारे सुख के लिए है, हमारे जीवन के लिए है। वो उसके पास बहुतायत से है और वो सब कुछ हमें देने की सामर्थ्य रखता है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर वचन के लिए, जो आज उसने अपने वचन से हम सबसे बात करी। प्रभु की महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु इस वचन से हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आमेन।